अबे ओए, कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? अरे ऊना मैम, मेरा नाम प्रिंस है और हम मलिहाबाद में रहते हैं। हम वहाँ से आए हैं। हम इधर से निकल रहे थे तो राज भैया की गाड़ी देख लिए, तो हमें लगा ये उन्हीं का घर है। तो क्या आप एक बार राज भैया को मिला देंगी? मुझे उनसे मिलना था। हाँ, ये राज का ही घर है, पर एक बात बताओ, तुम कौन हो और तुम उन्हें कैसे जानते हो? ऊना मैम साहब, राज भैया ना हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम उनके साथ में पढ़े लिखे हैं और भैया पढ़ने में तेज़ थे तो वो डीएम बन गए और हम वहीं के वहीं रह गए। तो हम इधर से निकल रहे थे तो हम सोचे भैया से मिलने। क्या एक बार भैया को बुला देंगे? हम बस 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। एक बात बताओ, शक्ल देखी तुमने अपनी? तुम और राज के दोस्त वो डीएम है और तुम कबाड़ी वाले। एक बात बताओ, तुम्हें पैसे चाहिए तो ऐसे ही मांग लो। अभी मैं उन्हें बाहर बुलाऊंगी, तुम उनके पैरों में गिर जाओगे। भैया पैसे चाहिए, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पैसे ही चाहिए ना, मुझसे मांग लो। ये पकड़ो, पकड़ो, ये लो पैसे और यहाँ से निकलते बनो। अरे भाभी जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम ना, आप भैया हमें कार्ड भेजे थे शादी का, पर हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम आ नहीं पाए, इसलिए आप नहीं पहचान रही हैं। आप एक काम करिए, भैया को एक बार बुला दीजिए। अगर वो हमें नहीं पहचान पाएंगे ना तो हम जरूर चले जाएंगे। और ये आप अपने पैसे रख लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या कहा? तुझे शादी का कार्ड भेजा था? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम जैसे को शादी में बुलाएंगे। अकल ना शक्ल और पता नहीं कहाँ से आ गया है। एक बात सुन मेरी, चुपचाप निकल जा यहाँ से। ये पैसे मैं दे रही हूँ, इसको रख और निकल। अरे मैडम जी, बस एक बार बुला दीजिए आप। अगर आप हमारा नाम बता दीजिए, अगर भैया जी नहीं आएंगे ना, हमें नहीं बुलाया ना, तो हम चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे। यार अच्छी जिद है, मानेगा भी तो नहीं तू। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, जाके उनको बता के आती हूँ। पर जब तक मैं ना आऊँ मेरे घर के अंदर मत आ जाना। नहीं आएंगे। आती हूँ मैं। बस एक बार भैया हमसे मिल लें, फिर उसके बाद सारी बातें बता के हम निकल जाएंगे। बड़ी गर्मी हो रही, प्यास भी बहुत लगी है, गला सूख रहा है। बस भैया मैं भूल ना गए हूँ। राज सुनो। हाँ गौरी, क्या हुआ? तुमसे ना कोई मिलने आया है नीचे। मुझसे कोई? अरे मुझसे तो कई लोग मिलने आते हैं। तुम एक काम करो, उससे प्रॉब्लम पूछ लो क्या है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे कुछ पैसे से दे के भेज दो। ना वो मुझसे पैसे ले रहा है, ना वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। सिर्फ उसने एक बात की रट लगाई है कि मुझे राज से मिलना है, मुझे राज से मिलना है, मुझे राज से मिलना है। ऐसे बहुत लोग आते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं बता रहा है ना। एक तो वो कबाड़ी जैसा, एकदम गरीब सा, इतनी स्मेल आ रही है उसके पास से, क्या ही बताऊँ। मैं सोच रही हूँ भगा देती हूँ, बोल देती हूँ नहीं है राज। अरे नहीं भगाओ मत यार, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ के लिए आया हो। तुमने उसका नाम पूछा? कुछ नाम बताया उसने? वो बता रहा था कि वो मलिहाबाद से है, तुम्हारे साथ खेला है बचपन में, कूदा है, तुम्हारा क्लासमेट रहा है और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे साथ पढ़ता लिखता था। तुम्हारे साथ पढ़ता लिखता तो तुम यहाँ हो और वो वहाँ होता। मलिहाबाद तो मेरा गांव है। तो मतलब उसने कुछ अपना नाम हम नहीं बताया कि नाम बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे पर छोड़ो ना, नाम से क्या करना, मैं भगा देती हूँ। अरे नहीं उसे भगाओ मत। हो सकता है किसी को अर्जेंट काम हो, मुझसे कुछ जरूरत है। नाम प्रिंस नाम था उसका। हाँ, प्रिंस आया है। हाँ। अरे तुम्हें पता है, प्रिंस मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग सच में साथ में खेले कूदे और स्कूल जाया करते थे। तुम एक काम करो और उसको अपने सिटिंग एरिया में लेके आओ। अच्छा, उस कबाड़ी को मैं अपने घर के अंदर लेके आऊँ? वाह, तुम्हारा वो अगर इतना ही अच्छा दोस्त है, तुम लोग बेस्ट बडीज हो, तो घर के बाहर जाओ और मिलो। मेरे घर के अंदर उसको लेके आने की कोई जरूरत नहीं। गौरी, मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। उसको वहां से आराम से लेके सिटिंग एरिया में बैठाओ। मैं उसको अपने घर के अंदर नहीं लेके आऊंगी, वो बहुत गंदी हालत में है। गौरी, तुमसे मैंने जितना कहा है तुम उतना करो। मैं नहीं गौरी, प्रिंस आया इतने टाइम बाद। एक काम करता हूँ, काम तो खत्म हो गया है, जल्दी से उससे आके मिलता हूँ। खड़े हो। किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, बुला रहे हैं वो तुमको। चले फिर हम भैया से मिल लें। हाँ चलो। एक मिनट इधर घूमो पहले। तुम एक बात बताओ, अपने साथ अपने कबाड़ को भी अंदर लेके जाओगे? मैडम, उसमें हम लेके आए हैं उनके लिए कुछ। एक बात सुनो मेरी, साइड में रखो उसको, अंदर चलो वरना तुम्हें ही बाहर निकाल दूंगी। उसमें अम्मा जी ने हमारे लड्डू भिजाए हैं उनके लिए। तुम्हारे साथ मैं झोले को ही बाहर फेंक दूंगी। अंदर जाना है तो इसको यहीं रखो। लड्डू और पता नहीं व्हाटएवर। चलो अंदर। मैं क्या करूं राज का, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता। कितनी बार समझाया है कि मदद करना नहीं खराब है, पर घर के अंदर थोड़ी ले आओगे।
भिखारियों को, मानता ही नहीं है। हर इंसान अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। देखती हूँ जाके। जल्दी आओ, बैठो। ओ, कहाँ? सोफा देखा है तुमने आज से पहले? आए बड़े सोफे में बैठेंगे, जमीन पे अपनी औकात अनुसार जमीन पे बैठो। और इधर आगे हो, मेरा सोफा गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत महंगा आता है। सॉरी मैडम जी, थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? धूप। हाँ हाँ, नाश्ता भी लगा देती हूँ तुम्हारे लिए, खाना बनवा दूँ? ला रही हूँ पानी, मेरा सामान टच नहीं होना चाहिए। ये लो पानी, पी लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। और हाँ, ये गिलास पानी पी के फिर साथ ले जाना, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। मैडम जी, और राज भैया को बुला दीजिए। हाँ हाँ, बुला देती हूँ ना, वो खाली तो बैठे थे तुम्हारे इंतजार में कि कबाड़ी आ रहा होगा, जल्दी से मुझे उससे मिलना है। तो इस तरह ना खाली नहीं है, बहुत काम होता है उनके पास। मैं देख रही हूँ जाके। बहुत देर से इंतजार कर रहे हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर हो ना तुम। ये देखो, चुपचाप बैठे रहे, बुला के ला रही हूँ। और कोई सामान चोरी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। घर तो बहुत अच्छा बना रखा है भैया ने। बस एक बार मुलाकात हो जाए भैया से, उनको गांव की अपने सारी कहानी बता दूं, फिर मैं भैया से मिलके निकल जाऊंगा। अरे प्रिंस, तुम जमीन पे क्यों बैठे हुए? भैया आप आ गए? हाँ, और तुम काफी दिनों बाद। हाँ भैया, वो गांव से थोड़ा सा काम था तो शहर की तरफ इधर निकल आए। आपकी गाड़ी देखे तो आप सोचे आपसे मिल लें। अरे तो तुम नीचे क्यों बैठे हो? तुम आओ सोफे बैठो आओ। नहीं भैया, सोफा गंदा हो जाएगा, हम नीचे ठीक है हम। अरे तुम पागल हो, क्या बातें कर रहे हो? सोफा गंदा नहीं होगा, तुम बैठो बैठो सोफे ठीक पे। है भैया। अरे तुम बैठो बैठो। तुम पता नहीं नीचे क्यों बैठे हुए थे। और ये बताओ, गांव में सब कैसे हैं? गांव में सब भैया बहुत आपकी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि भैया तो बड़े आदमी बन गए हैं, और सबसे पहले आदमी आप ही हैं जो वहाँ से निकल के इतने आप बड़े ऑफिसर बन गए। पता है भैया, बहुत आपकी बातें करते हैं गांव में सब लोग आपकी। समझ रहा हूँ, तुम तो जानते हो ना कि गांव में पहले कैसा हमारा चल रहा था। गांव में किसी को भी आदमी पढ़ नहीं देता था, जैसे ही आदमी बड़ा होता था उसको खेती बाड़ी में लगा देते थे। गाँव में क्या ही बोल सकते हैं। खैर वो छोड़ो, तुम शादी में नहीं है? भैया शादी में इसलिए नहीं आए थे ना कि हमने जो अपनी फसल वसल लगा रखी थी वो सब बर्बाद हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अरे सब लोग उसी में परेशान थे, इसलिए हम आपके शादी में नहीं आ पाए। सॉरी भैया। वैसे आपने शादी कर ली? हाँ हाँ, तुम मेरी वाइफ से मिले? हाँ हाँ, वो आपकी वाइफ ही। हाँ हाँ, वो मेरी वाइफ है। और तुम एक बात बताओ, तुम चलो ठीक है शादी में नहीं पे, तुम कम से कम एक बार बता देते कि कॉल करके कि भैया ये ऐसी बातें हो गई हैं। तुमने तो बात भी नहीं करी मुझसे। भैया अब क्या बताते हैं। तुमको मैंने मना किया था ना ऊपर बैठने से, तुम फिर ऊपर बैठ गए। गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेहमान है, तुम उनसे ऐसे बातें कर रही हो? मेहमान? हालत देखिए इसकी मेहमान वाली, कबाड़ी कहीं का। शांत बैठो तुम। और तुमने पानी वानी पिया? हाँ भैया। दे तो दिया पानी, अब कहो तो खाना भी खिला दूं। गौरी, तुमने इसको इतने गंदे ग्लास में पानी दिया है? ये तुम जानते हो ना ग्लास हम किसको देते हैं? हाँ तो जिसको देते हैं उन्हीं को दिया है। तो तुम्हारा दिमाग सही है? अरे ये हमारे घर का मेहमान है, तुम इसे इस ग्लास में पानी दे रही हो? अरे भैया ठीक है मेहमान, वो। हालत देखो मेहमान की। भैया कोई बात नहीं, वो हमारा हाथ गंदा था ना नीचे, तो इसलिए वो गंदा हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पानी साफ दिया था। भाभी को मत बोलिए कुछ आप। खैर छोड़ो यार, तुम इतने दिनों बाद आए हो ना, तुमको देख के ना। तो इतने दिनों बाद आया है, कम से कम तुमसे 1-2 लाख रुपए तो लेने आया ही होगा ना, वरना क्यों ही आता। गौरी क्या बोल रही हो? थोड़ा। नहीं मैडम जी, हम पैसा वैसा लेने नहीं आए हैं, हम बस भैया से मिलने ही आए थे वहाँ से। अरे मैं समझ। अरे तुम ये बताओ, कितने टाइम हो गया है? तुम हमारे जो मास्टर जी थे, उनका जो लड़का, वो जो बहुत बोलते थे कि उनको बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या कर रहा है आजकल? अरे भैया कुछ नहीं कर रहा है, पता है आप ही निकल गए पढ़ लिख के, और कुछ नहीं हुआ सब। वो बस खेती बाड़ी कर रहे हैं और वहीं खेलते रहते हैं, कोनो मतलब नहीं है। नौकरी तक नहीं पा रहे हैं, मास्टर जी के लड़के हैं वो। अरे भाई, तो उसका मास्टर जो कितना बोलता था कि हम अपने लड़कों को ये करवाएंगे वो करवाएंगे। भैया वो आपसे जलते थे हमको लगता है, पता नहीं सही कह रहे हो तुम। खैर ये सब छोड़ो। और तुम्हें याद है जब लोग गांव में खेला करते थे, वो आम के बगीचे, और तुम उस समय बहुत शैतानी करते थे ना कि मुझे ऊपर चढ़ा के तुम निकल जाते थे, और वो फिर माली आता था, मुझे डांटता था। एक बार भैया आप पकड़े गए थे ना। हाँ हमें याद है, हमें मम्मी कूटी थी। तुमको हो गया हो तो भेजो इसको। तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग सही है? तुम शांत बैठो।
तुम इसकी बातों को बुरा मत मानो, ये तो बस ऐसे ही मुझे बोलती रहती है। कोई बात नहीं भैया, हम सब आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। तुम ये बताओ, अपने गाँव में अम्मा कैसी हैं? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर आता था ना, अम्मा वो जो लड्डू बनाती थी और वो घी वाली रोटी, उनका तो स्वाद ही अलग था। तो जानते हो ना कि मेरा कोई नहीं है, और मैं जो भी प्यार मिला है मुझे तुम्हारे घर से मिला है। तुम्हारे अम्मा पापा ने मुझे एकदम अपने बेटे जैसा रखा था। और कैसी कैसी हैं वो? अम्मा ठीक है, थोड़ा सा वो भी बीमार है इस समय, और उनके ऊपर भी फालिस वगैरह गिर गई थी, और उनको भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, इंटरनल प्रॉब्लम है अंदर से, तो उनके में भी बहुत पैसा लग गया है। काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी थी, ज़मीन खेत वगैरह सब दाव पे लगे हुए हैं। खेत वगैरह दांव पे लगे? अरे तो ये बात तुम मुझे बता सकते थे ना। वही तो बताने आया है वो तुमको कि उसको पैसे चाहिए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बातें गोल गोल घुमा के यही तो बता रहा है वो तुमको इतनी देर से। अरे गौरी, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? अरे किसी की अम्मा बीमार है और तुम उनसे ये सब बातें कर रहे हो? मेरे पास तो दिमाग है, पर इसके पास ओवर दिमाग है। देखो ना कैसे बातों में घुमा घुमा के मुझसे पैसा निकलवा रहा है। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बस भैया को अपनी अम्मा की बातें बता रहे थे, भैया ने पूछा इसलिए, नहीं तो हम ना बताते। अरे तुम परेशान मत हो, तुम क्या समझ रही हो अपने आप को? अरे जब कोई इंसान अपने घर आए तो उससे कैसे बात करते? तुम्हें मैनर्स नहीं है? तुम्हारे जब दोस्त आते हैं ना, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ, हाँ, पर दोस्त के लायक भी होना चाहिए ना। हालत देखो इसकी। उसकी हालत ऐसी नहीं है, वो गाँव से आया है। तुम ज़्यादा बातें मत करो। और खैर कुछ छोड़ो। अरे तुम ये बताओ, अम्मा का इलाज करवाया? हाँ भैया, भाई उसी में तो सारा जितना खेत था लिया, जितना पैसा था सब उसी में लगा दिया है। बस काम करके किसी तरीके इलाज बस चल रहा है। अच्छा, तुम उनको शहर ले आते, यहाँ हम दिखाते ना उनको। भैया हम अकेले कैसे लेकर के आते अम्मा को? हम अकेले, पापा भी नहीं है तो। क्या? पापा की 1 साल पहले डेथ हो गई थी। बाबूजी की डेथ हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? भैया कैसे बताते हम? आप इतने बड़े, आप इतना काम करते, आप बिजी होंगे, हम कैसे बताते? आपको वहाँ से आना पड़ता, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। अरे तो तुम मुझे एक बार फोन कर लेते यार, इतना मैं काम में बिजी नहीं था कि बाबूजी चले। बहुत गलत किया है तुमने यार प्रिंस। तुम मुझे अपना समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, तुम कैसी बात कर रहे हैं भैया? हम आपको अपना समझते तो हम कैसे आते हैं यहाँ पे? बताना चाहिए था यार बाबूजी के बारे में। खैर छोड़ो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम अम्मा के बारे में बता रहे थे। तुम जानते हो ना अपना गांव कैसा है। गांव में एक भी ना हॉस्पिटल ठीक से ना कुछ, तो वहाँ पे अम्मा का इलाज नहीं हो पाएगा। भैया उसी चक्कर में तो बाबूजी ख़त्म हो गए। कोई भी अस्पताल नहीं है, गाड़ी भी नहीं चलती है वहाँ पे, दूर मीलों दूर जाना पड़ता है। इतना हमारे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि सारा तो अम्मा इस पे लगा चुका था कि उनको बाहर ले जाके शहर में कहीं इलाज कराते। हमारे की दवा लेने के लिए मैं आया था, तो मैंने आपकी गाड़ी देखी, आपकी फ़ोटो लगी थी, मैंने सोचा आपसे मिलते हुए चलूँ। अभी ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो तुम परेशान मत हो। अच्छा तुमने सोचा कि गाड़ी दिख गई है, फोटो लगी है, चल के जानता तो ही बचपन से, पैसे मार लेता हूँ थोड़े। गौरी तुम कितना ज्यादा बोलती हो यार। अरे किसी के बाबूजी नहीं रहे तो तुम उनसे ऐसे बातें करोगी? देखो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उस गांव में इलाज मत कराओ, तुम अम्मा को यहाँ लेके आ जाओ। गौरी एक काम करो, जो तुमको मैंने उस दिन कबर्ड में 5 लाख रुपए दिए थे ना, वो ले आओ फटाक से। कौन से 5 लाख? पहली बात तो 5 लाख बचे नहीं है, 2 लाख बचे हैं, और दूसरी बात वो पैसे मेरे हैं, ना कि किसी को देने के लिए। तुमसे मैंने जितना बोला, एक काम करो, जाओ फटाक से 2 लाख रुपए लेके आओ, इसे जरूरत है। पैसे मेरे हैं। अरे तुम्हारे हैं तो तुम बाद में दूसरे ले लेना, अभी किसी और को जरूरत है। मैं वो पैसे, तुमसे मैंने जितना कहा है गौरी उतना करो, जाओ फटाक से लेके आओ। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो? पैसों की जरूरत नहीं है भैया। नहीं तुम परेशान मत हो। तुमसे मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना करो, फटाक से लेके आओ पैसे। और तुम यार, तुम जानते हो ना हम लोग बचपन में साथ में खेले थे, कूदे थे। तुम जब इतने परेशान थे तो मुझे एक बार बता दिया होता। अरे फोन ही कर दिया होता, तुम यहीं चले आते तो इतना कुछ ना देखना पड़ता यार तुम्हें। लो पैसे। मैं अभी भी कह रही हूँ राज, सोच लो, मेहनत से आते, पेड़ पे नहीं लटकते कि तोड़ के जैसे गरीबों में बांटते फिरो। तुमसे जितना कह रहा हूँ मुझे पैसे दो यार। 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, काम करो 50,000 रुपए दे दो, बस बात खत्म करो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना? तुम्हें क्या लग रहा है कि आज जो तुम यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और ये जो तुम एसी की हवा और इतना सब कुछ देख रही हो, जो मैं डीएम हूँ, तुम्हें ऐसा था कि ये सब मैंने अपनी कमाई से करके सब पढ़ाई लिखाई करके बन गया? ऑफ कोर्स ही बात, तुम्हारी मेहनत है। मेरी मेहनत तो है। अगर उस दिन भैया ने मुझे पैसे ना दिए होते ना तो शायद आज मैं यहाँ पहुँच। अरे बाप रे, बड़ी गर्मी है। आज का सारा काम तो कंप्लीट कर लिया है।
बस खाना ना खा लिया, थोड़ी देर आराम कर ले। उफ। अरे राज भाई आओ, बैठो बैठो। अरे प्रिंस कहाँ भैया, है? सब बोरी कहाँ से ले आए? अरे रास्ते में अम्मा मिली थी। कल रात में तूफान आया ना, तो वही अम्बियाँ हैं इसमें सारी की सारी। ये अम्मा का हमारी एकदम चैन नहीं है। मैं बोले रहा कि बस खाना खा के हम आ रहे हैं। अब खाना के बैठे हैं, 2 मिनट भी नहीं भाई, और अम्मा तुम्हारे हाथे भिजवा दी। अरे भाई सारा काम खत्म करके आए। अरे हम का बताई, अम्मा कहती हैं कि काम ही नहीं सुनत कोनो, सब बस अपना लगा रहा है। और बताओ, छोड़ो उनकी मम्मा बातें छोड़ो, अब हम जेबे थोड़ी देर में सब काम करवा दोगे। वो बताओ तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई तो सब बढ़िया चल रही है भैया, लेकिन अब मन कर रहा है कि साला पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। काहे लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? अरे तुम्हारी तो सबसे होनहार क्या हो, जो सबका फेल कर देते हो पीछे, और तुम्हारी पढ़ाई छोड़ दे तो कैसे काम चली? अब भैया एक सपना हमारा एक ही था कि गांव में हम डीएम बनेंगे, और डीएम बन के अपना गांव का जो हालत है ये सब ठीक करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं हटाइए सब जो है, हम भी खेती बाड़ी करके बढ़िया सा आप लोग का हाथ बटाएंगे और यहीं रहेंगे। पगला गला गए हो का? काहे लिए कि सब करोगे? क्या दिक्कत क्या है? तुमका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है? क्या दिक्कत है? बात भैया ये है ना कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ना बहुत पैसा लग रहा है। अब हम जो भी परीक्षा दिए थे उसमें तो हम पास हो गए हैं, अब उसके बाद जो हमको परीक्षा देनी है उसके लिए हमको ना शहर जाना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं ना शहर में कितना कुछ लगता है, वहाँ जाना रहना और कोचिंग वोचिंग करना, बहुत पैसा जाएगा। तभी सोचे कि क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई करके सारा। अरे तो तुमका पैसा की जरूरत है ना, चलो खुद बैठो को। ये लो, कुल टोटल 40,000 रुपया है ये, ठीक? भैया ये पैसा तो अम्मा जो आप लोग गेहूँ बेचो उसके, और इन पैसों से तो अम्मा की दवाई है। ठीक है, तुम काहे चिंता ले रहे हो? देखो हम है ना, बड़ा भाई समझो तो ना, चुप्पे चापी पैसा रख लो, अम्मा के हम इलाज करवा ले बे। हमारे पास थोड़ा पैसा वो रखा है, और एक चैन रखी है हमारे पास, बहुत अम्मा धीन है हमका, अम्मा की याद नहीं है, पहले था ही नहीं, हम बेच दे में उनका इलाज करवा ले। और तुम इस पैसों से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, और जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करो, और बस अय्यासी ना करो। वो बाहर ला जाके लोग ना वहाँ बिगड़ जाते हैं, दारू नशा पत्ती सिगरेट विगरेट सब ना पियो। नहीं भैया, ये सब हम कोई भी काम नहीं करेंगे, और आप ना हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। समझ नहीं आ रहा हम ये पैसा कैसे ले लें आपसे। पैसा हमका दे हो, मतलब हम बाहर के हैं, बाहर भाई की नहीं समझो तो। हम जानते हैं आप तो हमारे बस भाई। तुम आराम से बस ये पैसा आराम से रखो, और कोनो बताए की जरूरत नहीं कि हम दिए हैं, ठीक है? अब हम देख लेंगे, हमारे पास थोड़ा पैसा रखा है, जंजीर बेच देवे जाके, ठीक है? और हमारा काम हो जाए, तुम ऐसे पढ़ाई लिखाई करो जाके, और बस ये है कि जल्दी से हमारे गाँव का अच्छा करो। दूर दूर तक का साना, ना अस्पताल है ना कुछ है। देखो बे शर्मा जी का लौंडा मर गया वही चक्कर में, बेचारा अगर होते तो अस्पताल में इलाज हो जाते, क्या सही हो जाते हो। सही कह रहे हो भैया, हमारा भी यही मन था कि हम जब बड़ के ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो गांव में आके सबसे पहले अस्पताल और जो स्कूल है ना ये सब बनवाएंगे। और आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद करी है भैया। शाम की ना हमारी ट्रेन है, हम एक काम करते हैं ना, जाके थोड़ा कपड़ा वपड़ा पैक कर लेते हैं। जल्दी से जाओ और अपना सामान वामान पैक कर लो। और सुनो, अगर कोनो दिक्कत होए तो हमका टेलीफोन करा दिनो, हम यहाँ फ़ोन तुमका पैसा कोनो हाथे भिजवा देबे, ठीक है? जितना पैसा जरूरत हो तो बताओ, तुम बस अपन पढ़ाई न छोड़ो, ठीक? और टेंशन ना लेना, ठीक है? हम चल लेना, आप फिर से हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ। चल ले भैया। हे भगवान, ये अम्मा भी हमारी पता नहीं कितना परेशान रहती हैं। बस राज पढ़ लिख के कोनो अच्छा अधिकारी बन जाए, हमारे गांव में अस्पताल और बिजली आ जाए, साथ सुबह से गर्मी भी पड़े। माना कि पढ़ने में अच्छा था, लेकिन हर पढ़ने में अच्छा इंसान डीएम नहीं बन सकता। और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं गांव से शहर आ सकूं, और शहर आने के बाद कोचिंग के पैसे, रहना खाना सब कुछ भैया ने दिया है। और अगर आज भैया ना होते तो मैं शायद इस जगह पहुंच भी ना पाता। और मैंने जब भैया से पैसे मांगे ना, तब तक भैया ने दिए। और मुझे नहीं पता कि भैया कैसे लाते थे, मजदूरी करते थे या खेती बाड़ी करते थे, कुछ भी नहीं। और तुम ये कह रहे हो सिर्फ 2 लाख? अगर कम पड़ेगा ना तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के भैया को दे सकता हूँ। अरे भाई रहने दो ना भाई, क्यों बता रहे हो इतनी पुरानी बातें? अरे नहीं, इसे जानना चाहिए क्योंकि इसका ना दिमाग खराब है। आप ये लो पैसे, आप दे दो। और मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर नहीं, दीजिए। आप भाभी समान ना माफ़ी मत मांगिए। आप अगर मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। तुम प्रिंस, तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो। अरे भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। तुम मेरी बात मानो, तुम ये पैसे रखो और जल्दी से जल्दी माताजी को तुम शहर लेके आओ। प्रिंस भैया मुझे प्लीज माफ कर दीजिए,
पता है ऐसे लोग रोज आते हैं 10-15 लोग कि मुझे इनसे मिलना है। मुझे लगा आप भी उनमें से कोई होंगे। अगर मुझे पता होता आप कौन है, मैं आपके साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कोई कर बात नहीं भाभी, दीजिए। आपकी गलती नहीं है इसमें। तुम देखो, आप परेशान मत हो, तुम ये पैसे लेके गांव जाओ और जल्दी से माता जी को यहाँ लेके आओ, हम शहर में उनका अच्छा इलाज आपको करवाएंगे। पता है मेरी जो फ्रेंड है, अब तो जानते हैं उसके हाँ। जो हस्बैंड है वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही है। उनसे इलाज करवा देंगे। मैं उनसे बात कर लूँगी तो वो अपना कल का डे फ्री रखेंगे। तो आप अपनी मम्मी को ले आइएगा। तुम एक काम करो प्रिंस, जल्दी से गांव जाओ, गांव में जाके तुम जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उन सबको छुड़वाओ, ठीक है? और जल्दी से माता जी को लेकर शहर आओ, शहर में उनका हम बहुत बढ़िया तरीके से इलाज करवाएंगे। भैया ये पैसे तो बहुत हैं, कैसे हम कैसे अरे लें? तुम ये रख लो, तुम रख सकते हो पैसे, लेकिन तुम अभी देरी मत करो, तुरंत जाओ शहर से अम्मा को लेके आओ। ठीक है भैया, हम जैसे ही होगा हम आपको वापस कर देंगे। हम चलते अरे तुम्हें हैं। वापस करने की जरूरत नहीं, तुम जल्दी से लेके आओ। यार मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। तुमने भी तो कभी नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करती। तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी ना। अगर जानने की कोशिश करती, पूछती तो मैं हर एक चीज़ बताता। चलो खैर छोड़ो, सब जो बातें हो गई। तुम एक काम करो, फ़ौरन से तुम जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोल रही हो वो अपॉइंटमेंट लो। मैं थोड़ा जो काम मैं बचा है वो जाके निपटा कॉल के आता करके हूँ। उससे बात कर लेती हूँ। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा काम बचा है, मैं भी निपटा लेता हूँ।